हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। गाइस, आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी की। जी हाँ, बिल्कुल एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, करियर के पेज पर अपलोड हो चुका है। राइट, तो नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 14 नवंबर 2020 से और चलेंगे आपका 4 दिसंबर 2020 तक। राइट, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं। 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक आप जो है इसके एप्लीकेशन कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी भी पे करने की यही विंडो रहने वाली है। राइट, और जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा उसकी डेट आपको माइंड में रट लेनी है, बिल्कुल 31 दिसंबर 2020। ठीक है, उसके बाद कुछ और डेट्स हैं, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी 2021। राइट, तो इन डेट्स में प्रीलिमिनरी एग्जाम होना है आपका। और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में इसके जो है कॉल लेटर्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे प्री एग्जाम के। राइट, और अब बात करते हैं, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका जनवरी के 3rd वीक तक। और जो मेंस एग्जाम है उसकी डेट भी दिमाग में आप बिठा लीजिए, 29 जनवरी 2021। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसके लिए। राइट, तो अब फाइनली मतलब जो पूरा प्रोसीजर है ये मार्च 2021 के फाइनल वीक में जो है डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फाइनल रिजल्ट है तो ऐसा है। और एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 से 30 साल की एज होनी चाहिए आपकी 1/4/2020 को। ठीक है, यानी कि 1/4/1999 के बाद के नहीं होनी चाहिए आप, और 2/4/1990 से पहले के भी नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज़ की नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल दे रहा 2000 वैकेंसीज़, जिसमें से जनरल की 810 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी की 540, ईडब्ल्यूएस की 200 वैकेंसीज़ हैं, और बाकी अदर कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली है। राइट, बात करते थे हैं यहाँ पर अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? वो है आपका हमेशा की तरह ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और यही है कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपने। राइट, और जो लोग अपीयर कर रहे हैं वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 31 दिसंबर 2020 तक उनका जो है रिजल्ट वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर हमेशा की तरह वही रहने वाला है आपका। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, क्वांट के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन प्री एग्जाम में 20 20 20 मिनट। ठीक है, यानी 1 घंटे का टाइम रहेगा और टोटल मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 100। और सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा आपका, एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, ऑन एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहने वाली है। और 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, फिर मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है? रीजनिंग रहेगा आपका 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, डेटा एनालिसिस रहेगा आपका 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल 3 घंटे का टाइम रहेगा, 200 मार्क्स के एग्ज़ाम रहेगा, और 155 क्वेश्चन वहाँ पर रहने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसका जो मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स रहेगा, और ये 30 मिनट्स के लिए होगा। ठीक है, 30 मिनट्स आपको कंप्यूटर पर लेटर और ऐसे जो है टाइप करके लिखना होगा। राइट, आगे बात करते हैं फेज़ 3। फेज़ 3 में क्या होगा आपका, जो है कोई यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ नहीं है। ठीक है, 3 गुना बच्चों को जो है इंटरव्यू जो होता है आपका उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जीडीपीआई यहाँ पर होगा आपका 3rd फेज़ में। तो 3rd फेज़ के बाद जो है फाइनली शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, और इंटरव्यू और उसके मार्क्स जो है मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फाइनली। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें, 750 रुपये फ़ी है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फ़ी नहीं रहने वाली है यहाँ पर। और अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ चांसेस, कितने चांसेस दिए जाते हैं। देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस को 4 चांसेस दिए जाते हैं, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल जो चांसेस हैं, यानी कि अब जितनी बार आप अपियर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आप 4 बार ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। ठीक है, और बाकी ऐसी अदर कैटेगरीज का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अपियर होने का मतलब यही होता है कि एक भी बार अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो इसका मतलब आपका ये 1 अटैम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप प्री क्लियर ही नहीं किए तो आपका काउंट हो जाएगा, वो आपका कोई चांस में काउंट नहीं होगा। प्री एग्जाम अगर आप क्लियर करके मेंस में जाते हैं तो यानी आप एक काउंट अपना खो चुके हैं। राइट, भले ही आपका मेंस में सिलेक्शन हो या ना हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी जो हमेशा की तरह 1/4 ही रहने वाली है। ठीक है, तो एक चीज़ और जो है यहाँ पर इंटरव्यू की बात आ रही है कि देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए जो 3rd फेज़ होगा इंटरव्यू का, उसमें या तो खाली इंटरव्यू हो सकता है 50 मार्क्स का, या फिर इंटरव्यू और जीडी दोनों मिला के 50 मार्क्स के हो सकते हैं। ये बात उन्होंने स्पेशली लिख दी है यहाँ पर को। राइट, और सैलरी की अगर बात करें तो वही है यहाँ पर। ठीक है, जो है सैलरी रिवाइज भी होनी है, तो जो बेसिक पे है फिलहाल वो 27,620 है। ठीक है,
और बाकी चीज़ें बॉन्ड से रिलेटेड लिखी हुई हैं कि 2 लाख रुपए का बॉन्ड है, अगर आप 3 साल तक सर्व नहीं करते हैं बैंक को मिनिमम, तो बॉन्ड वाली बात भी आ गई है यहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, 67 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को बिल्कुल स्पीड अप रखिए, क्योंकि जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं अब। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज, आप प्रिपेयर वेल, बाय, टेक केयर।